बच्चों क्वेश्चन नंबर 1, आवाज नहीं बच्चों प्लीज। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ो बच्चों क्वेश्चन को। हमें दे रखा है टू बल्ब्स ऑफ इक्वल कैपेसिटी आर फिल्ड विद हीलियम एंड SO2 रेस्पेक्टिवली। हाँ बेटा बोलो। हाँ देखो बच्चों, पहला, अगर प्रेशर सेम है तो वेलोसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ वेलोसिटी? बच्चों वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट टी बाय एम। हमें दे रखा है टेम्परेचर सेम है, तो वी कैन से, हाँ बेटा, हेलो बेटा। हाँ तो बच्चों हमें कहा गया है बल्ब्स आर फिल्ड विद हीलियम एंड SO2 रेस्पेक्टिवली एट द सेम टेम्परेचर। टेम्परेचर सेम है, प्रेशर अगर सेम है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ वेलोसिटी? वेलोसिटी इज रूट टी बाय एम, है ना। अब टी सेम दे रखा है तो रूट ऑफ वी ऑफ He बाय वी ऑफ SO2 विल बी रूट टी, दोनों का सेम है। ये होगा नहीं होगा बच्चों? हाँ ना गाइस, गुड, दैट इज ए। बी, velocity will become half the velocity of helium molecules at 27 डिग्री सेल्सियस। SO2 की वेलोसिटी हीलियम की वेलोसिटी का आधा हो जाएगा। कर लो गाइस, निकालोगे नहीं निकालोगे? ये एक्सप्रेशन है और ये हमें दे रखा है, इट इज 2। हीलियम की वेलोसिटी इज डबल द वेलोसिटी ऑफ SO2। कर लोगे गाइस? टी हमें दे रखा है हीलियम के लिए और SO2 के लिए टी पूछा गया है। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? गुड। सी, वॉल्यूम चेंज करने से वेलोसिटी पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? फॉर्मूला तो तुम्हारा क्या होता है वेलोसिटी का? रूट टी बाय एम होता है। उसमें वॉल्यूम की तो कहीं टर्म आई नहीं रही। अगर टी कांस्टेंट है तो वॉल्यूम का कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। So there will be no effect on the velocity if the volume is increased to 4 times, as long as t is same. समझिए guys? तो no effect. Next, molecules रिमूव कर दिया आधे। वही फॉर्मूला इज रूट टी बाई एम, वेयर एम इज द मॉलिक्यूलर मास। रूट टी बाई एम के प्रोपोर्शनल होता है ना स्पीड। तो हमारा टी चेंज नहीं हुआ, मॉलिक्यूलर मास चेंज नहीं हुआ। अगर तुमने आधे मॉलिक्यूल्स निकाल भी लिए तो वेलोसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नो इफेक्ट गाइस। समझे या नहीं समझे बच्चों? मॉलिक्यूल्स आधे निकालने से या तुम्हारा वॉल्यूम इंक्रीज करने से देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन द वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल। क्वेश्चन नंबर 2, डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन एट STP इज दिस, फाइंड RMS वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, मोस्ट वेलोसिटी। डेंसिटी दे रखा है गाइस 0.00143 ग्राम पर ml एट STP, मतलब प्रेशर 180 m और टेम्परेचर 273 केल्विन। तो गाइस एक काम करो, या तो तुम पहले PM0 इक्वल टू DRD से टेम्परेचर निकालो। सॉरी, हमें क्या कहा है? RMS। 1 सेकेंड, फिर ये क्यों दिया हुआ है? RMS टेम्परेचर तो दे दिया ना इन्होंने। गाइस डायरेक्टली निकालो √3 RD/m। हाँ है ना, जब टेम्परेचर दे ही रखा है हमें तो हम इतनी मेहनत क्यों करेंगे? क्लियर है गाइस? वी आर ऑलरेडी गिवन द टेम्परेचर, जस्ट यूज द डायरेक्ट फॉर्मूला। डेंसिटी का कोई यूज हमारे पास नहीं है। ओके गाइस, देयर इज नो यूज फॉर इट, जस्ट यूज द डायरेक्ट फॉर्मूला एंड गेट योर आंसर।
कि टेम्परेचर हमें ऑलरेडी दे रखा है 273 केल्विन। हाँ है ना बच्चों? गुड। वैसे CRMS एक और तरीके से भी निकल सकता था, P = 1/3 रो CRMS²। इससे भी निकाल सकते थे, ठीक है ना बच्चों? प्रेशर कितना है? प्रेशर इज गिवन टू अस एज 180 m। 1/3 डेंसिटी क्या होगा बच्चों? डेंसिटी कोई बताएगा मुझे? इतना ग्राम है, इतना ग्राम पर ml। पहली चीज हमें ग्राम में नहीं चाहिए, केजी में चाहिए। ओके गाइस, क्लियर है यहां तक? केजी में आ गया। अब वॉल्यूम हमें किस में चाहिए बच्चों? हाँ, मीटर क्यूब। P = 1/3 रो CRM² में हमें जो डेंसिटी चाहिए वो केजी पर मीटर क्यूब में चाहिए। मास को केजी में कर दिया, अब हमें चाहिए वॉल्यूम। वॉल्यूम कितनी होगी बच्चों? इट विल बी 1 ml दे रखा है ना, तो 1 × 10⁻⁶। 6 भी नहीं, ये ml में दे रखा है, तो पहले लीटर में किया। हाँ, और लीटर को केजी में किया, लीटर को सॉरी मीटर क्यूब में किया। ये आएगा बच्चों, क्लियर है गाइस? × CRMS²। यहां से भी निकाल सकते हो तुम, यहां से भी CRMS निकाल सकते हो। क्लियर है गाइस? और एक बार CRMS निकाल दिया तो तुम एवरेज स्पीड और मोस्ट प्रोबेबल स्पीड तो निकाल ही सकते हो। हाँ है ना बच्चों? एवरेज विल बी 1.128 by 1.224 into CRMS, and CMP will be 1 by 1.224 CRMS। हो जाएगा नहीं हो जाएगा बच्चों? क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? गुड। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ बच्चों। आइडियल गैस की तरह अगर गैस बिहेव कर रहा है तो PV = NRD लगा दो। रियल गैस के लिए तो तुम्हें पूरा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, P + AN² / V² इंटू V - NB = NRD। ये यूज करोगे रियल गैस के लिए, और PV = NRD यूज करोगे आइडियल गैस के लिए। हमें P पूछा गया है दोनों ही केसेस में। कर लोगे नहीं कर लोगे गाइस? बच्चों बताओ, समझ आया नहीं आया, कैसे करना है? क्लियर टू एवरीबॉडी? बताओ। वेल दैट्स गुड। विवेक मैं जा रहा हूँ, हाँ भाई। हरिओम आएगा। हाँ हाँ गाइस, 1 सेकंड बच्चों, एक मिनट रुकना। ये क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा था? ST बेटा, ये जो प्रेशर है, इट इज नॉट टू बी टेकन इन एटमॉस्फेयर, इट इज टू बी टेकन इन पास्कल। याद है नहीं याद है बच्चों? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में होता है प्रेशर। डोंट मेक दैट मिस्टेक गाइस। प्रेशर इज इक्वल टू 1/3 रो CRMS²। प्रेशर इज नॉट इन एटमॉस्फेयर, इट हैज टू बी टेकन इन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बच्चों। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में याद है प्रेशर इतना होता था गाइस? याद है नहीं याद है? ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4। The temperature at which hydrogen under 1 atmosphere pressure has the same velocity as oxygen molecule, 2 STP। वेलोसिटी सेम है, मतलब बेसिकली √T/m सेम है, या फिर हम कहेंगे T/m सेम है दोनों के लिए। T/m फॉर
hydrogen is same as T by M for O2. Okay, guys. Next, एवरेज वेलोसिटी ऑफ गैस हमने दे रखा है एनटीपी पे. द टेम्परेचर एट विच वेलोसिटी विल बी डबल. V is root T by M. तो हम कहेंगे वेलोसिटी डबल हो रही है, मतलब एक तरीके तुम्हारा, और T by M इनिशियली हमें दे रखा है V2 by V1 will be root T by M2 फॉर द सेम गैस है. सेम गैस है तो एक चीज समझो, M सेम होगा, तो ये आ जाएगा सिंपली T2 by T1. कर लोगे नहीं कर लोगे गाइस? T1 हमें दे रखा है एनटीपी, मतलब टेम्परेचर 273 केल्विन. T2 हमें पूछा गया है, निकाल लोगे. V2 by V1 हमें दे रखा है दैट द वॉल्यूम दैट द वेलोसिटी इज डबल्ड. वेलोसिटी इज डबल, तो ये डबल हो गया. यू कैन फाइंड आउट द टेम्परेचर गाइस. नेक्स्ट, द टेम्परेचर ऑफ गैस वुड इंक्रीज दिस मेनी टाइम्स द स्पीड इज इंक्रीज फ्रॉम दिस टू दिस. बेटा इसमें भी वही फॉर्मूला लगेगा, V2 by V1 इज इक्वल टू रूट T2 by T1. हमें दे रखा है कि वेलोसिटी 5 × 10⁴ से 10 × 10⁴ पहुंच गई, मतलब वेलोसिटी डबल हो गई है. इनिशियल टेम्परेचर वाज, टाइम्स नहीं पूछा गया है, टाइम्स में कितना टाइम टेम्परेचर बढ़ गया, तो बेसिकली लेट दिस बी के, लेट दिस बी के ही पूछा गया है. हमें पूछा गया है नया टेम्परेचर ओल्ड टेम्परेचर का कितना टाइम्स है, नया टेम्परेचर ओल्ड टेम्परेचर का कितना टाइम्स है, यही चीज पूछी गई है. के इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ बच्चों. पार्ट 1. कौन सा पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर, कोई बताएगा मुझे? N2H2CH4CO2 में से विच विल शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर, मतलब Z greater than 1 किसका होगा? हाइड्रोजन गैस. बच्चों तुम्हें याद होगा मैंने बताया था हाइड्रोजन एंड हीलियम ऑलवेज उनका Z इज ग्रेटर देन 1. 1 + PV/RT बनता है. सेकेंड बच्चों, विच इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ टेम्परेचर, T3 greater than T2 greater than T1. थर्ड, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस. देखो बच्चों हमें बताया CRMS इज रूट 3RT/M. हाँ है ना बच्चों? ये होता है नहीं होता है गाइस? तो पहली चीज, CRMS इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टेम्परेचर, तो सी ऑप्शन करेक्ट है. दूसरा, RT की जगह तुम पीवी भी लिख सकते हो, लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो गाइस? RT की जगह यू कैन राइट पीवी, अज्यूमिंग N टू बी 1. अज्यूमिंग N टू बी 1, इसकी जगह पीवी लिख सकते हो. तो हम कह सकते हैं प्रेशर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ रूट मीन स्क्वायर स्पीड. इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू CRMS स्क्वायर. कह सकते हैं नहीं कह सकते हैं गाइस? तो बी ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट. And kinetic energy is just dependent on temperature. Kinetic energy is function of temperature only. Kinetic energy does not depend on PV or molecular mass of gas molecules. Kinetic energy is dependent only on temperature. It does not depend on PV or molecular mass. तो बी सी डी तीनों करेक्ट है. 4 पे आ जाओ बच्चों.
A mixture of O2 and He are kept in a container at 27 degrees Celsius. Which of the following statements is are correct? टेम्परेचर दोनों का सेम है, स्पीड ज्यादा किसकी होगी? एवरेज स्पीड मान लो C1/C2 विल बी इक्वल टू रूट M2/M1। हाँ है ना बच्चों? जैसे O2 और He के लिए अगर तुम देखो तो ये आ जाएगा, तो तुम देख सकते हो कि O2 मॉलिक्यूल विल हिट विद अ लोअर स्पीड देन He। क्यों? दिस वैल्यू इज लेस देन 1। हाँ है ना? मॉल के मास हीलियम का कम है, ऑक्सीजन का ज्यादा है, तो C of O2 is less than C of He। Speed of O2 is less than that of He। तो A is correct। B तो नहीं होगा। C, काइनेटिक एनर्जी की बात करी गई है ना। काइनेटिक एनर्जी इज जस्ट डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। T दोनों का सेम दे रखा है, तो दे विल हिट विद इक्वल काइनेटिक एनर्जी। दे विल हिट विद इक्वल काइनेटिक एनर्जी बच्चों। सो यू विल हैव A and D guys। 5, CRMS of H2 by CRMS of N2 will be equal to root T by M of H2 by T by M of N2। हमें ये दे रखा है कितना है बच्चों? दिस इज √7। वी आर गिवन दिस इज √7। मॉलिक्यूलर मास हमें हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का पता है। वी कैन कैलकुलेट T of H2 by T of N2 की रेशियो। ये निकाल लोगे तो तुम्हारा आंसर भी आ जाएगा। 6 बच्चों। हमें एक आ गया टेम्परेचर सेम है तो वेलोसिटी के बीच में रिलेशन क्या आएगा? बच्चों अगर टेम्परेचर सेम है मतलब काइनेटिक एनर्जी सेम है। काइनेटिक एनर्जी सेम मतलब ½ M1V1 स्क्वायर विल बी इक्वल टू ½ M2V2 स्क्वायर। मतलब एक तरीके M1V1 स्क्वायर इज इक्वल टू M2V2 स्क्वायर। M1V1 स्क्वायर इज इक्वल टू M2V2 स्क्वायर। क्लियर हो गया बच्चों? 7, टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड। गाइस ये भी उसी फॉर्मूले में बेस्ड है। C2/C1 will be equal to root, फॉर सेम गैस की बात करी गई है, इट विल बी रूट T2/T1। क्लियर है गाइस? हमें टेम्परेचर दे रखा है इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर। इनिशियल टेम्परेचर पे आरएमएस दे रखा है V, और न्यू टेम्परेचर पे आरएमएस वैल्यू पूछी गई है। यू कैन यूज द फॉर्मूला एंड गेट योर आंसर। 8 पे आओ बच्चों। गाइस Z greater than 1 में रियल गैसेस आर लेस कंप्रेसिबल देन आइडियल गैस, तो तुम्हारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। When Z is greater than 1, real gases are less compressible than ideal gas. So they are difficult to compress. 9, एवरेज स्पीड दे रखी है 0.3 मीटर पर सेकेंड एट 27 डिग्री सेल्सियस। तो ये भी उसी फॉर्मूले पे बेस्ड है। C2/C1 इज रूट T2/T1। दोनों टेम्परेचर दे रखे हैं, एक पे स्पीड दे रखी है, दूसरे पे स्पीड पूछी है।
10 देखो बच्चों, पी एक्स एक्सिस पे है, पीवी वाई एक्सिस पे है। एक काम करो, जेड को रखो वाई एक्सिस पे और पी को रखो एक्स एक्सिस पे। और जेड वर्सेस पी के कर्व में वाई इंटरसेप्ट क्या आने वाला है बच्चों? जेड वर्सेस पी के कर्व में व्हाट विल बी द वाई इंटरसेप्ट? वाई इंटरसेप्ट इज 1 इफ यू रिमेंबर। हाँ है ना बच्चों? क्लियर है गाइस? वाई इंटरसेप्ट 1 मतलब जेड इक्वल टू 1, मतलब पी वी एम बाय आर डी इक्वल टू 1। मतलब एक तरीके पी वी एम विल बी इक्वल टू आर टी के बराबर। ये मैंने लास्ट क्लास में करवाया भी था कि पीवी वर्सेस पी का अगर तुम कर्व देखते हो और तुम पी टेंडिंग टू जीरो कर रहे हो, वाई इंटरसेप्ट का बेसिकली मतलब क्या हो गया? पी टेंडिंग टू जीरो। पी टेंडिंग टू जीरो पे जेड टेंड्स टू वन, और जेड टेंड्स टू वन का मतलब हो गया पी वी एम इक्वल टू आर टी। क्लियर है गाइस? बच्चों बताओ। आर हमें दे रखा है 8.314 होता है जूल में, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना होगा? कितना होगा इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट? दिस विल बी द वैल्यू ऑफ आर। कि जूल में इतना होता है तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना होगा? यू कन्वर्ट इट टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर मोल केल्विन। दैट इज द वैल्यू ऑफ आर दैट यू विल हैव। 12 बच्चों। Z greater than 1 तो गैस इज लेस कंप्रेसिबल देन आइडियल गैस, so it is difficult to compress guys. It is difficult to compress the gas. पीवी वर्सेस पी के कर्व के अंदर ओनली पॉजिटिव डेविएशन इज ऑब्टेन्ड फॉर हाइड्रोजन। क्यों? क्योंकि उसमें हम मान के चलते हैं अट्रैक्टिव फोर्सेस आर नेग्लिजिबल। याद है नहीं याद है बच्चों? फॉर हाइड्रोजन गैस वी अज्यूम, हाइड्रोजन एंड हीलियम वी अज्यूम ए टू बी टेंडिंग टू जीरो। अट्रैक्टिव फोर्सेस आर जीरो बच्चों। 14। ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर क्या बता रहा होता है? attractive forces of the molecules. A denotes the attractive forces between the molecules. The inward pull experienced by the molecule at the surface. It is the attractive force. A n square by v square क्या बता रहा होता है? attractive force बच्चों। हमें कहा गया है मीन स्पीड इज इक्वल टू आर एम एस स्पीड। मीन स्पीड होती है 8 RT/πm। ये हमें दे रखा है फॉर गैस ए इज इक्वल टू 3 RT/m फॉर गैस बी। ओके गाइस, TA बाई TB की वैल्यू पूछी गई है और MA बाय MB की वैल्यू दे रखी है। MA बाय MB की वैल्यू दे रखी है और TA बाय TB की वैल्यू पूछी है क्वेश्चन में। 16 बच्चों। डाल्टन लॉ कब वैलिड नहीं होता गाइस? डाल्टन लॉ इज नॉट वैलिड फॉर गैसेस विच रिएक्ट। वो गैसेस जो रिएक्ट कर जाती हैं उनके लिए डाल्टन लॉ इज नॉट वैलिड। तो डाल्टन लॉ इज नॉट वैलिड फॉर अमोनिया एंड स्टीम। NH3 reacts with H2O to give NH4OH. Dalton's law is not valid for this. Next, 17. RMS स्पीड दे रखी है 2.15 किलोमीटर पर सेकंड। यू विल हैव टू कन्वर्ट इट टू मीटर पर सेकंड। निकाल लेना गाइस इससे। RMS हमें दे रखा है 2.15 किलोमीटर पर सेकंड। बेटा हमें कहा गया है एक की एवरेज स्पीड और दूसरे की RMS स्पीड बराबर है।
एक की आरएमएस स्पीड और एक की मीन स्पीड मतलब एवरेज स्पीड बराबर है। अब हमें एम ए बाय एम बी दे रखा है, एम ए बाय एम बी दे रखा है, और टी ए बाय टी बी पूछा गया है। निकालोगे नहीं निकालोगे बेटा? गुड, दैट्स इट। ओके।